जुगुप्सितं धर्म कृतेऽनुशासकः भारतस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति परः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितम, तो यहाँ पर अत्यंत घृणित जुगुप्सित धर्म कृते अनुशासक, हरे आदेश कृष्णा के प्रभु जी, अनुसार आपका धर्म। आवाज नहीं आ रहा। अभी अभी क्लियर है? हाँ प्रभु जी। यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम है। तो जुगुप्सितम धर्म अत्यंत घृणित, धर्म कृते मतलब धर्म हेतु, स्वभाव रख व्यतिक्रम अनुचित, यत वाक्य जिसके उद्देश्य से सामने न तस्य निवारण जन। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें एक तरह से डांट रहे हैं कि तुम नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव, तो व्यास देव जो है बहुत बड़े हैं उम्र में बहुत बड़े हैं व्यास देव, लेकिन फिर भी ये उनको डांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सभी जीवों में सामान्य तरह भोग करने की तो प्रवृत्ति है ही। अब हमने जैसे कि वेदों में ये बता दिया कि इंद्र, चंद्र, सभी देवताओं से किस प्रकार से अ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरीके बताते। तो सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित। तो यह, अब जैसे जिसकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए वेदों में उसका स्थान दिया है। जैसे आयुर्वेद दिया हुआ है, तो किसी को बहुत उम्र तक जीना तो वो आयुर्वेद। तो अगर किसी को यश कीर्ति चाहिए तो सूर्य देव की उपासना करे। तो सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। अब तो ऐसा हो जाएगा कि इच्छा तो थी ही और किताब में भी व्यास देव ने लिख दी, अब उनको लगेगा चलो बढ़िया हो गया, अब हम इसके हिसाब से हम चल सकते। इच्छा तो हमारी थी ही। तो पाप जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को अलाउ, इच्छा तो थी कि विवाह, तो इन्होंने सोचा कि विवाह की जिम्मेदारी क्यों उठाई जाए, ये लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट शुरू है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी लिविंग रिलेशनशिप को हामी भर दी कि ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते। तो इससे तो और उनको बल मिलेगा। तो ये डांट रहे हैं नारद मुनि व्यास देव। तो यहाँ ये, अब ये हम हमको कैसे सोचना है, यहाँ पर ये सोचना है कि एक शिष्य या
पेड़ के ऊपर, जो कि कई क्लासों में ये दोनों साथ में बैठते हैं, और नारद मुनि और व्यासदेव भी बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि नारद मुनि अपने शिष्य को डांटने का हक रखते हैं। ये इतने दिन बाद भी मिल रहे हैं तो भी डांट। एक चीज ये मिल रहा है, दूसरा नारद मुनि अ, कितने अच्छे से अपने शिष्य को समझा रहे हैं, और उस सिद्धांत को कितना जानते हैं। इसका मतलब ये है कि नारद मुनि कितना पढ़े लिखे हैं, और कितना जो है अनुभवी है। भले वो देवर्षि होने के कारण वो यंग लगते हैं, लेकिन क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों को यहाँ पे कह रहे हैं, तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो अब किताब में लिख करके तुमने तो उनको बल दे दिया है। इस चीज के तात्पर्य, इसीलिए नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर फिर व्यास देव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्सना की। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं है। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र से घूमते रहने, दंडित बद्ध जीवन के लिए बंदी जीवन के समान। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भले भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध, क्योंकि उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं, और ये भी कहेंगे कि देखो देखो किताब में लिखा है, हम तो किताब में से कर रहे हैं। ऐसे भी बोलेंगे कि भाई किताब में लिखा हुआ, हम वहां से पढ़ के कर रहे हैं, जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए। मानव सभ्यता की, और ये क्योंकि भोग करने से और इंद्रिय उसमें जकड़े जाए, तो अब भोग करने के नए नए तरीके वेद में श्लोकों के माध्यम से, जैसे किसी को स्वर्ग जाना है और वहां पर स्वर्ग जाकर के वहां की मदिरा पान करना है, तो उसके सोम रस पीने के लिए वेदों में एक तरीका बताया गया, ये यज्ञ कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, इससे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, और उस स्वर्ग में जाकर के आप ये भोग प्राप्त करें। मान लो किसी को अ, बहुत यश पाना है, बहुत उसको अच्छा लगता है कि हम सारी दुनिया में फेमस हो, तो वेद में उस प्रसिद्धि के लिए सूर्य देव का यज्ञ है, तरीका है बताया। लेकिन नारद मुनि ये डांट रहे हैं अपने पुत्र व्यासदेव को, अपने शिष्य व्यासदेव को, कि अरे भाई, जिस चीज की भोग करने की तो इच्छा थी लोगों में, तुमने और अच्छे से उनको तरीका बता दिया किसी, तो लोग तो और इसमें लग जाएंगे। कोई अगर मना भी करेगा तो कह देंगे कि भाई, आपको एक बहुत ही ह्यूमरस एग्जांपल बताता हूँ। एक बार हम एक हॉस्टल में प्रचार करने के लिए गए, तो रात हो गई, 10 बज गए। तो हॉस्टल के बच्चे थे, हमने कहा कि देखो भाई, हमारा बहुत रात हो गई, हम कहीं जा नहीं सकते, आप हमें एक रात के लिए रुकने की जगह दे। तो मैं था और मेरे साथ विदेश के 2-3 और
डिवोटीज थे। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है स्वामी जी, आप लोग रुक जाइए, आप लोग भी तो भक्ति हैं, हम भी भक्त हैं। तो मैंने बोला अच्छा, आप लोग भी भक्त हैं? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम थोड़ा, तो हम लोग भी प्रसाद लेने जाए। मैंने पूछा कौन सा प्रसाद? तो बोला शिव जी का प्रसाद। और शिव जी का प्रसाद क्या? भांग और ये सब, शराब वराब ये सब लेने जाए। तो हॉस्टल के लड़के भी, अब ये क्योंकि इन लोगों ने सुन लिया है कि शिव जी भांग लेते, तो उसको आधार बना करके ये लोग भी भांग ले रहे हैं। इसी चीज को नारद मुनि व्यास देव को ये कह रहे हैं कि अगर तुमने शास्त्रों में भी उसको बता दिया, तब तो एक तरह से और इसको बल मिल गया, पाप करने का और बल मिल गया लोगों को। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की मांग। तो एक समय ऐसा हुआ कि बहुत पशुवध बहुत होना है इसी के नाम पर, कि वेदों में लिखा हुआ। तो वेदों में लिखा हुआ है, इसके नाम पे बहुत सारा पशुवध करने लगे और बलि प्रथा चालू हुई। जिसको भी मांस खाना होता वो कहता कि हम बलि देंगे, और उस बलि के नाम पे खूब मांस खा रहे हैं। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में ऐसा बहुत होता है। सब लोग कहते हैं हम लोग कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। और उसके बाद से कहते हैं कि देवता यहाँ पे होते हैं हिमाचल में, कहते हैं देवता बलि मांगता है, क्या करे। और देवता मांग रहा है, जो उनके गुण खाना करते हैं, कह देते हैं कि कोई एक चीज अगर किसी को प्राप्त करनी है तो बोलेंगे कि इतनी बड़ी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको बलि देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी चीज आपको अगर देनी है, पानी है, तो आपको बलि देनी पड़ेगी। और इस चक्कर में फिर एक जानवर को काट करके उसकी बलि दी। इस तरह से फिर बलि जब हो जाती तो ये लोग क्या करते, एक बार मैं पहुंचा आईआईटी जहाँ पे हमारा सेंटर है, तो उसके ऊपर मार्कंडेय ऋषि का स्थान है। तो मैं गया वहां पे तो देखा बहुत सारा खून गिरा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले कि ये देवती को बलि चढ़ी है। हद से सारे जो भक्त लोग हैं ना, उन लोगों ने ये जो बलि किया है, क्योंकि देवता मांग रहा था बहुत दिन से, कोई काम किसी का रुका हुआ था, उस काम को पूरा करने के लिए इस बकरे को काटा गया। तो ये बकरी को काट करके देवता मांगते नहीं है, लेकिन ये खुद अपने मन से ही, जिसको जीभ के चस्के के लिए ये नए नए पद्धति कहते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है बलि। तो इस चीज को खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा। नारद को इसका पूर्व आभास हो गया था, अतः उन्होंने इस ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांसभक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवी या देवता के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में सिर्फ होने के दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए गए और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है कि जब ये वैदिक बलि दी जाती है तो उसमें ये बताया नहीं जाता, बताया जाता है, देखिए ये जो बलि आप दे रहे हैं, अगले जन्म में ये जानवर आपको मारेगा। मांसः इति मांस, मुझे अगली बार ये जानवर मारेगा।
जो बलि दे रहे हैं। तो अमावस्या के दिन आपको जाना है किसी जंगल में, किसी एक स्थान पे, वहां पर उस जीव की बलि होगी, ऐसा विधान बताया। उसमें भी बहुत सारे मंत्र भगवान के ओर इंगित करने वाले बताए जाते हैं, लेकिन उन लोगों की जो विस्तार से बताने वाले हैं शास्त्रों को, उनकी बात ये लोग सुनते नहीं। जैसे मान लो अब हमारी इस्कॉन में कोई आता है, उसको बोलते हैं कि देखो, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो वो बोलता है कि अरे तो फिर तुम किसमें जी ही रहे हो, फिर तुम्हें करना ही क्या है? जब तुम्हें ये सब नहीं करना है तो फिर क्या फायदा तुम्हारे जीने का? तो एक बार ऐसे ही मैंने जो है, कुछ दवाइयाँ थी वो खानी थी मुझे, कुछ चूरन, कुछ रोग हो गया। तो ये चूरन वो चूरन खाना है और पानी पीना है और खाना नहीं खाना। मेरी मम्मी कहती है इससे अच्छा कि तुम मर ही जाओ, चूरन खा के ही रहना है। तो यहाँ पर वेदों में स्पष्ट कहा गया है, आगे तात्पर्य नहीं करते, कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने, और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक पारिवारिक संपन्नता नहीं मिलती। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगाए। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना। किसी विशेष रोग से पीड़ित प्रायः मरीज उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने का अच्छा भी नहीं। लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे तुपक कुछ खाने का अनुमति। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांग मुक्त नहीं करना, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाने, तो धीरे धीरे उठाने की भी बात की गई है भगवत गीता। तो व्यासदेव यही कार्य कर रहे हैं वास्तव में। वो ये डांट तो ऐसे ही डांट रहे, इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, पर नारद मुनि थोड़ा ज्यादा डांट रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है ना। मान लो अभी उसका मन है मांस खाने का, एकाएक से उसको रोक दिया तो बेचारा, तो धीरे आत्म साक्षात्कार, किसी को थोड़ा थोड़ा सब कुछ छोड़ दो, सारे भक्ति करते हुए जब दान कसम आता है, बोला जाता है कि अब आप जो है 60-65 साल के हो गए, अब आप संन्यास, तो 67-68 की उम्र एक व्यक्ति को फिर संन्यास दे दो। तो 50-55 साल तक तो बोला जाता है कि आप जो है वानप्रस्थ हैं। धीरे धीरे उसको एकाएक से अगर किसी को बोल देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर व्यास देव ने इसकी रचना की है। और
लेकिन शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो अब सकाम कर्म के बारे में और बताएंगे तो रोग और बढ़ता है। और बता दिया और नए नए तरीके बता दिए तो लोग और उसमें चाव लेकर के सुनते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे भी किया, ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसमें अगर कुछ बताया गया तो वो लोग करने लगे। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति में जो लगा हुआ है उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति में जो लगा हुआ है उसको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती कि वो स्पेशल तरीके से भोग के बारे में पढ़ने का एक्स्ट्रा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। विचक्षणोऽस्यार्थी वेदितुं विभो रमन्त पारस्य विवृतः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनुरनात्मनम् ततो भवान दर्शय चेष्टितं विभो। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त होते हैं। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां देखी। अब यहाँ पे कह रहे भगवान केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक, अब यहाँ पे नारद मुनि ये भी कह दे रहे हैं कि एक बात ये भी है, सच बात है कि सब लोग तुम्हारे इस शुद्ध ग्रंथ को नहीं लेते। ज्यादा लोग भागवत पढ़ने के लिए रुचि नहीं रखते, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है। जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो केवल वही इस ज्ञान को समझ, सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो। तो सुख के कार्यकलापों से विरक्त होने का मतलब क्या है? सन्यासी होना चाहिए? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो कोई भी निर्णय अपने किसी इंद्रियों के सुख के आधार पर नहीं ले, वो सारा निर्णय भगवान की सेवा के लिए जो सही होता है उसके लिए वो निर्णय ले। क्योंकि हमारी इंद्रियां तो भूखी हैं, ये तो कभी भी शांत नहीं है। तो वो जो भी निर्णय लेता है वो किसके आधार पर लेता है? सारे निर्णय वो इसी के आधार पर लेता है कि भगवान की सेवा सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो जाए और मैं भी स्वस्थ रहूं और भगवान की सेवा अच्छे से। तो भक्तों को निर्णय लेने के लिए क्या क्या है? पहला है स्मर्तव्य सतम विष्णु विस्मर्तव्य। मान लीजिए कोई निर्णय लेना है, कल ही मैं इसके बारे में बताऊं कि जिस चीज में कोई किसी ने आपको पार्टी में बुलाया, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि पार्टी में जाने से हमारी चेतना दूषित होगी, तो पार्टी में नहीं जाना। लेकिन अगर मैं पार्टी में सारी पार्टियों में नहीं जाऊंगा तो कंपनी में लोग कहेंगे कि ये तो कभी कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो इसीलिए कभी कभी जाना चाहिए। या बहुत अच्छे से अगर आपका काम चल रहा है तो बता भी सकते हैं कि हम मेरा होम्योपैथिक चीजें नहीं खा सकते, इसे नहीं मन से मैं आपको सांग। तो कृष्ण का स्मरण ज्यादा हो और विस्मरण कम हो, वो वाला निर्णय, जो निर्णय हो, कहीं जाना है या नहीं जाना, तो निर्णय कैसे? जिसमें कृष्ण का स्मरण ज्यादा हो और कम, तो अब ये निर्णय हो गया। अब मान लो दोनों में कृष्ण का स्मरण तो हो, तो फिर अब ये निर्णय लेने का
किसने बताया? शरीर को। कि भाई देखो, शरीर जो है, इसका मतलब ये भी नहीं कि शरीर को कष्ट से बचाना। शरीर को श्वास स्वस्थ, मान लो आप बस है, वो स्लीपर बस है, लेकिन उसमें क्या है, टीवी भी है, और उसमें जो है आ, बहुत आ, आ, सुख सुविधाओं की चीजें बहुत सारी हैं। चिप्स मिलेगा आपको, बहुत सारा कुछ मिलेगा। और एक दूसरी बस है, उसमें नॉर्मल है, उसमें चिप्स वगैरह नहीं मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी स्लीपर है। तो हमको क्या बुक करना चाहिए? स्लीपर। अब लेकिन मान लो एक स्लीपर बस है, एक सीटर बस। स्लीपर बस थोड़ी महंगी है, सीटर बस थोड़ी सस्ती। आपको क्या करना चाहिए? स्लीपर बस बुक करनी चाहिए, क्योंकि रात में आपको ट्रेवल करना है, आराम से सो लेंगे तो सुबह आराम से मंगल आरती करके माला कंप्लीट कर लेंगे। नहीं तो अगले दिन दिन भर भगवान की सेवा प्रभावित होगी। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? स्लीपर बस के लिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड टू अर्थ एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको निर्णय लेने में, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकंड इज साधना, थर्ड इज माई फैमिली, फोर्थ इज माई जॉब, फिफ्थ इज मनी, और टाइम, लास्ट इज निर्णय लेने का पहला क्या है? हेल्थ। सबसे पहला तो क्या है? कौन सी चीज में स्मरण कृष्ण का बना रहेगा ज्यादा, और विस्मरण कम हो। ठीक है, ये दोनों। अब निर्णय सेकंड लेवल पे हेल्थ, स्वस्थ रहेंगे, ये नहीं कि बहुत सुख मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे। हेल्थ सेकंड इज, फोर्थ इज अपनी आ, हमारा परिवार, फैमिली, अगर ये कर्तव्य है जो हम, या जॉब, या जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए अपनी सेवाएं, वो हमारे कर्तव्य हैं, वो कम प्रभावित हो। फिर फिफ्थ, उससे भी नीचे लेवल पे, टाइम किसमें ज्यादा बच रहा है। फिर लास्ट लेवल पे पैसा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी गरीबी है, थोड़ा वैसा लक्ष्मी इतना कम है, तो पैसे का भी कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो फिर टाइम और इसमें कर सकते हैं। फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ऊपर वाली चीजों में करके, कैसे भी करके हम करते हैं। लेकिन अ, पर जो मेन प्रायोरिटी डिसीजन लेने की, वो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो भागवत इत्यादि ग्रंथ है, ये तो बहुत ही स्पेशल लोग नहीं है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो स्थापित व्यक्ति भी भौतिक शक्ति को, हमारे अंदर देखती है, हम स्थापित महसूस नहीं करेंगे। उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों को वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति के रूप में देखते हैं। तात्पर्य, ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकते। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी है। और ऐसे हजारों लोग सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति इस विशेष ईश्वर विज्ञान को समझ सकते हैं। इसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतः नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। ये स्पेशल लोग ही समझ पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो पक्का इसको कर पाते हैं, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं भक्ति में, फिर वो रुक जाते हैं। कई लोग इसी में फंस जाते हैं कि अरे मेरी दीक्षा, तो दीक्षा में ही फंस जाते हैं, क्योंकि दीक्षा है एडमिशन। दीक्षा स्कूल में जैसे बच्चों को लॉलीपॉप ले जा करके, आओ तुम्हें लॉलीपॉप खिलाते हैं, उसके बाद स्कूल में
आ गए, अब पढ़ाई शुरू हो गई, शिक्षा हो गई, मतलब ओ हो अब भक्ति, अब भैया खत्म हुई हमारी, अब जाके खत्म हुई हमारी बात। दीक्षा खत्म नहीं है भाई, शुरुआत है दीक्षा। तो केवल वे ही इस विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है इसके बारे में, है ना। तो व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं। अतएव वे इस वर्णन को करने के अधिकारी व्यक्ति हैं। उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके। तो शिला प्रभुपाद आजकल के सिनेरियो के हिसाब से बता रहे हैं, कोई अगर एक्सपर्ट भक्त है तो वो ये नई विधि निकाल सकता है कि कैसे, जैसे जूम पे प्रचार होने लगा। तो 2019 में मैंने पहली बार मैं जूम पे क्लास लेना शुरू किया। तो भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने के लिए कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। तो नई विधि निकाल दिया, कैसे ये सबको सुलभ हो जाए। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग में भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अपने ही बारे में बता रहे हैं। देखो, कई तरीके को शिला प्रभुपाद ने निकाले हैं जीवों को जोड़ने के कितने नए तरीके शिला प्रभुपाद। तो कोई तो लाइफ मेंबरशिप स्टार्ट की, सब लोग आने लगे। तो धीरे धीरे जो है नए नए तरीके से, अब जैसे हमारे गीता कॉन्टेस्ट है, नए तरीके से लोगों को जोड़ने के नए नए तरीके इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, जो यहाँ पर शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं, इस ओर भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई। कोई व्यक्ति सिद्धांतों को न बदलते हुए नए नए तरीके से प्रचार को आगे बढ़ाने का तरीका कर सकते। तो भौतिकतावादी लोगों को पहुंचाने के नए नए तरीके हो सकते। तो आजकल ये जैसे जूम क्लास का माध्यम चला हुआ है, और भी तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, तो उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो मैं, कोई प्रश्न है किसी का? तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप, अच्छा कोई स्पेशल अगर अच्छा डॉक्टर है तो रोग से पीड़ित मरीज को क्या चीज की अनुमति नहीं देता? अच्छा डॉक्टर रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्या चीज करने की अनुमति नहीं देता? कौन बताए? यस, कंटिन्यू कर रहे हैं।
प्रभु जी जैसा कि पशु वध के बारे में लिखे है तो नॉनवेज खाने की अनुमति नहीं देते हैं। उन चीज को खाने की अनुमति नहीं देते। अच्छा, और कौन व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है? मनोज प्रभु, बता सकते हैं आप? कौन व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, जो जो भगवान के शरणागत है, जो शुद्ध भक्त है, वही इस भक्ति समझने के लायक है। जो भगवान का मित्र हो या भगवान का भक्त हो। आपके पास किताब नहीं है ना ये? श्रीमद् मैं भागवतम तो है आपके पास? प्रभु जी सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। पीडीएफ पीडीएफ है ना? जी प्रभु जी, पीडीएफ। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। जी प्रभु जी, एक ये श्लोक था ना, धर्मोपोजित कहता हुआ। हाँ हाँ वो भी है, पर ये जो है भौतिक सुख के कार्यकलापों वाला ये श्लोक में आया है तो इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अगला अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। तो भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में ये दिव्य ज्ञान को सरल विधि से पहुंचाने के लिए किन लोगों ने विशेष दक्षता दिखलाई है? कौन लोगों ने बहुत अच्छा नए नए तरीके निकाले हैं? हाँ, भगवान की के प्रचार के नए नए तरीके निकाले भौतिकतावादी लोगों को जगाने के लिए। अनीता कमल मत किन लोगों ने? ठीक है, हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चलो, मैं बीच में ही सुनी हूँ, लेक्चर पूरा अच्छे से नहीं सुना प्रभु अच्छा जी। ठीक है। हाँ, कृष्णा से दंडवत तो प्रणाम, सॉरी। महाप्रभु तथा इस्कॉन के डिवोटीज जो हैं, तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इसको आप देखो, इस्कॉन में ना नई नई चीजें होती रहती। लोग कुछ नया नया चीज करते रहते हैं, प्रचार को आगे बढ़ाना है, कुछ नया, या बडानी से बात कर यार, 5 लाख प्लेट बांट रहे, या फिर ये नया आज विश्व गुरु वाला चला हुआ है। क्या नया नया चीज निकाल दिया है। तो भक्त लोग गए और सारे जो परिवार वो उन लोगों से बोल के जगत गुरु नई टाइटल दिया, क्योंकि जगत गुरु टाइटल ये लोग आपस में यूज करते हैं, सारे ही अपने को बोलते हैं जगत गुरु। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है विश्व गुरु वाला बात, और इस्कॉन भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की सेवा को आगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम इसको अभी आज करते हैं, इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। इससे आगे वाला जो श्लोक है 17वां श्लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सब लोग इसको अच्छे से कीजिएगा, याद कीजिएगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम प्रणाम भुजम हरे भजन अपक्वोथ पतेत ततो यदि यत्र भद्रम अभूत मुक्ति को वार्थ आप तो भजताम सुधर्म। तो कल हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम यूज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। को क्लोज करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।